नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है। इसके अंदर टोटल 22,195 वैकेंसी आई हैं, जो कई सारी कैटेगरीज और कई सारे जोन में डिवाइड हैं, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 36 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 38 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही और भी कई कैटेगरीज दी गई हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए एज रिलैक्सेशन के साथ, तो अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1988 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच है, तो फिर आप एलिजिबल हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ITI कंप्लीट की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है जैसे NCVT से मान्यता प्राप्त है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है और वो ये है कि आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आपकी वो क्वालिफिकेशन 2 मार्च 2026 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 2 मार्च 2026 से पहले आपकी 10th क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2 मार्च 2026 इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है तो फिर उस डेट से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरी स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तीसरी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनली चौथी स्टेज पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन चारों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें पहला सेक्शन GS का होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 25 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन मैथ का होता है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और फाइनली चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होता है, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से टोटल टेस्ट 100 नंबर का होता है और टोटल 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके अलावा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बेसिक नंबर लाने होते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे। लेकिन अगर आप OBC या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 30 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। इसके बाद सेकंड स्टेज पर जितनी वैकेंसी आई है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसे आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है और दौड़ में आपको केवल एक चांस दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक टास्क और दिया जाता है जिसमें आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर कवर करने होंगे केवल 2 मिनट में, और इस बीच में आपने जो 35 किलोग्राम का वजन उठाया है उसे आप रख नहीं सकते हैं। आपको बिना रखे लगातार 100 मीटर कवर करने होंगे केवल 2 मिनट में। और अगर आप लड़की हैं तब भी आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाता है। और लड़कों की तरह ही यहाँ पर भी आपको एक टास्क और दिया जाता है जिसमें आपको 20 किलो वजन लेकर 100 मीटर कवर करने होते हैं 2 मिनट के अंदर, और इस बीच में आपने जो भार उठा रखा है उसे आप जमीन पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप PET को क्वालिफाई कर लेते हैं तो कुछ समय बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, यानी कि जितनी वैकेंसी आई है केवल उतने ही कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। इसके बाद फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए
अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ग्रुप डी में लगभग सभी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C1, B1, A2 और A3 स्टैंडर्ड का होता है। आइए दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका केवल आई विजन चेक किया जाता है, जिसमें डिस्टेंस विजन 6/12 या 6/18 का विद और विदाउट ग्लासेस हो सकता है और नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपकी पर मंथ सैलरी 18,000 रुपए से शुरू होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।